राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। जिन किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है लगभग 60 दिन, 70 दिन, 80 दिन के आसपास की हो चुकी है और गेहूं जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, अच्छी तरीके से जो उसके अंदर आपको फुटाव देखने को नहीं मिला है, ग्रोथ जो है उसकी गेहूं की उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी किसान भाई आप सोच रहे थे। तब आपको इस समय पर 3 खादों का उपयोग करना है। वीडियो में आपको 3 खाद ऐसे बताने वाला हूं, इन तीनों खादों की यदि इतनी ही मात्रा आप लेंगे जितनी आपको बताई जाएगी तो 100% मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से मात्र 10 दिन के अंदर आपकी गेहूं की फसल जो है बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी। यदि पीलापन गेहूं के ऊपर है तो पीलापन भी बिल्कुल ही चला जाएगा और बहुत शानदार तरीके से आपकी गेहूं की जो आने वाले समय में उत्पादन होगा, उसकी पैदावार होगी, वो भी किसान भाइयों आपको बढ़ करके मिलेगी। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों देखने को मिल सके। 70 दिन 60 दिन के आसपास जो हमारी गेहूं होती है इसकी बढ़वार काफ़ी अच्छी और शानदार होनी चाहिए, जबकि गेहूं के अंदर बिल्कुल भी पीलापन नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी कारणवश ऐसी दिक्कतें आई हैं तो जो 3 खाद मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों खादों को उतनी ही मात्रा आप लें जितनी आपको बताई जाएगी। मैं जिम्मेदारी लूँगा कि 10 दिन में आप बहुत शानदार उत्पादन गेहूं से ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाई जो आपको यहाँ पर खाद का उपयोग करना है, पहला खाद आपको लेना है NPK 05234। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान दें कि NPK 05234 को आपको स्प्रे नहीं करना है। तब आपको इसका क्या करना है वो मैं आगे आपको बता रहा हूं। तो NPK 05234 के अंदर 52% किसान भाइयों फास्फोरस दिया हुआ है, जबकि 34% इसके अंदर पोटास की मात्रा दी गई है। इन दोनों का यदि उपयोग हम अपनी गेहूं की फसल में इस समय पर करते हैं तो ये ग्रोथ करने में भी, जड़ों के विकास करने में भी और आने वाले समय में हमारी जो बालियां बनेंगी, बालियों का साइज बढ़ाने में, उसके दाने के आकार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद हमारी करने वाला है। तो इस समय पर NPK 05234 की मात्रा आपको 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। स्प्रे आपको इसका नहीं करना है। जो 3 खाद मैं आपको बता रहा हूं, इन तीनों खादों को आपस में आपको मिला लेना है और मिलाने के बाद आपको इन्हें अपनी गेहूं की फसल के अंदर नीचे डालना है। स्प्रे बिल्कुल ना करें, सिर्फ नीचे डालें। तब आप देखेंगे कि मात्र 10 दिन के अंदर कितने शानदार रिजल्ट गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। तो 3 किलोग्राम आपको NPK 05234 लेना है। अब बात करते हैं दूसरे खाद की कि दूसरा खाद हमें यहाँ पर कौन सा लेना चाहिए जिससे कि और भी शानदार ग्रोथ हमारे गेहूं की हो सके और बालियों का साइज जो है आने वाले समय में वो भी शानदार तरीके से निकल सके। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको उपयोग में लानी है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग किसान भाइयों यदि आप इस समय पर अपनी गेहूं की फसल के अंदर करेंगे तो ये भी बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग जैसे ही आप करते हैं ये गेहूं के अंदर 4 चांद लगा देगा, गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देगा। यदि टिल्लिंग बहुत कम थी तो टिल्लिंग को भी थोड़ी बहुत बढ़ाएगा और इसके साथ साथ ग्रोथ तो इससे बहुत ही शानदार होगी। पीलापन बिल्कुल ही गेहूं से चला जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों 80 दिन की अवस्था पर आने पर अच्छी तरीके से टिल्लिंग फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि टिल्लिंग का जो बिल्कुल सही और उपयुक्त समय होता है वो लगभग किसान भाइयों 60 दिन 50 दिन के आसपास तक रहता है। तो आप 50 60 दिन 65 दिन तक जितनी भी ज़्यादा टिल्लिंग बढ़ा सकते हैं वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद टिल्लिंग ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि हमारे पौधे की जो हाइट होती है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और फिर हमारा पौधा कल्ले बनाने बंद कर देता है। तो इस समय पर आपको कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा लेनी है वो लगभग 12 से लेके 14 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर आपको लेनी होगी। इसके भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसान भाई तीसरा खाद कौन सा लेना है जो और भी अच्छी तरीके से हमारी गेहूं की फसल की ग्रोथ को बढ़वाने में मदद कर सके और हमारे उत्पादन में भी इससे काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिले। तो यहाँ पर आप तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका की जगह किसान भाइयों और भी कोई आप ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सागरिका ही आपको लेनी है और इसकी मात्रा आपको
5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल के अंदर लेनी चाहिए। और इन तीनों खादों को आपस में मिलाने के बाद अपनी गेहूं की फसल के अंदर नीचे आप डाल सकते हैं और उसके बाद गेहूं की सिंचाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट गेहूं की फसल के अंदर ये खाद निकाल करके देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको लहसुन की खेती, प्याज की खेती, आलू की खेती, टमाटर, मिर्च, धनिया, मेंथा और भी अन्य खेतियों से संबंधित वीडियो यहाँ पर आपको बना करके दी जाएंगी। साथ ही साथ नरमा और कपास की वीडियो की जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलेगी। मूंग की खेती की वीडियो भी मैं बना करके आपको दूंगा, जिससे कि आप काफ़ी कम खर्च में एक अच्छा और शानदार उत्पादन किसान भाइयों निकाल सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।